मध्य प्रदेश के गुना में शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और इसके बाद सरकार के तेवर सख्त हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराधियों को क्रश कर देंगे, लेकिन पिछले 5 महीने में सिर्फ पुलिस वालों पर कई बार हमले हुए। अवैध शिकार के हजारों केस लंबित हैं, बावजूद इसके वन विभाग में कई पद खाली भी हैं। ये शिकारी हो, गोगर्सी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। गुना में 3 पुलिसकर्मियों की शिकारियों ने हत्या कर दी। एक आरोपी उसी वक्त हमले में, बाद में 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। रविवार को 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उनके पैर में गोली मार दी। दोनों भी से आ गए हैं, वो जो दोनों घायल हैं और वो जो दोनों एक एनकाउंटर में और एक वैसे जो पुलिस से होके बॉडियां मिली थी। बाकी तलाश 4 लोगों की जारी है। मैं समझता हूं कि जल्दी ही पुलिस को सफलता मिलेगी और ये बात हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बनेगी और आप देखते जाइए नज़ीर ही बनेगी। कोई भी अपराधी हो, कितना भी बड़ा हो, मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा, ये समझ लें इस तरह के जितने भी लोग हैं। इन बेगुनाहों के गुनहगार नौशाद, शहजाद, गुल्ला, दिलशाद और बबलू खान ने 400 बारातियों को खिलाने के लिए 4 काले हिरण और 1 मोर को मार दिया। कांग्रेस अब इन आरोपियों की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ दिखा रही है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि शिकारियों को कांग्रेस का संरक्षण है। राधौगढ़ के स्थानीय लोगों का ये मानना है, उनका आरोप है कि राधौगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग, जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं, लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसलिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का इन आरोपियों के साथ क्या संबंध है। पूरे प्रदेश की तस्वीर है जहां कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, पुलिस कर्मचारी मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे सबसे कमजोर वर्ग के साथ सबसे ज्यादा आज अत्याचार हुआ। सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक ली, कहा अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हकीकत में पिछले 5 महीने में पुलिस वालों पर 51 से ज्यादा हमले हुए हैं। राज्य में हर साल अवैध शिकार के लगभग 600 केस दर्ज होते हैं, जिसमें से 2500 से ज्यादा केस कोर्ट में लंबित हैं। 2021 में वन अपराध के 52,205 मामले दर्ज हुए। ये हालात इसलिए भी क्योंकि राज्य में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल की सुरक्षा में 16,898 वन कर्मी तैनात हैं। आरक्षक और वन क्षेत्रपालों के ही 4,000 से ज्यादा पद खाली हैं। हालात क्या हैं, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाएं। पीली शर्ट में राजधानी भोपाल में पिट रहा शख्स पुलिस वाला है, सिर में 10 टाँके आए हैं, फिर भी एफएसएल में पदस्थ सिपाही की शिकायत पर फौरन मामला दर्ज नहीं हुआ। अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला दर्ज तो हो गया, लेकिन बेहद मामूली धाराओं में। बजाया और फिर बोला साइड होने की, तो उतर के आया, गाली गलौज करा, और जबकि पुलिस स्टाफ बताने के बावजूद भी उसने से गाली गलौज करी और चांटा मारने के लिए हुआ। मारपीट भी करी आपके साथ? मारापीट ही करी। किस चीज़ से मारा आपको? उसके पीछे फ्रेंड लोग खड़े थे 4 व्हीलर में, मैंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने पीछे से आके मेरे को रॉड से और स्टॉपर से मार दिया। अच्छा। जिससे मेरे सिर में 10 टाँके आए। तो शिकायत करी आपने, FIR कराई? मैंने FIR करी, तो मैं समझा कि ये GRP थाना लगता है, GRP थाना गया मैं। तो GRP थाना वाला कहला हमारा केस नहीं है। फिर भी GRP वाले को मैंने बोला कि मैं पुलिस स्टाफ से हूँ। कुछ कार्रवाई हुई है अभी इसके ऊपर? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। शिकारियों के हमले में पुलिस वालों की मौत के बाद 17 साल से सत्ता पर काबिज सरकार अब अपराधियों को क्रश करने की बात कर रही है। नहीं तो ये वही इलाका था जहां पिछले साल भी वन विभाग के कर्मचारियों पर शिकारियों ने ही जानलेवा हमला किया था। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और दिल्ली में चल रही बुलडोजर पॉलिटिक्स पर आम आदमी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चाहे जेल जाना पड़े, उनका हर विधायक बीजेपी की गुंडागर्दी का विरोध करेगा। इस तरह से बुलडोजर
चला के लोगों के घरों को और लोगों की दुकानों को उजाड़ना, ये सही नहीं है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। अभी मैंने विधायकों की मीटिंग ली और मैंने उनको यही कहा है कि जेल भी जाना पड़े, डरना मत, लेकिन आपको जनता के साथ खड़ा होना। इस तरह से बुलडोजर चलाना सही नहीं है, दादागिरी गुंडागर्दी करना सही नहीं है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं है। दिल्ली में लगातार चल रहे नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर आम आदमी पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स पर पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की और साफ किया कि हर हाल में बुलडोजर का विरोध करना है। 63 लाख लोगों पे बुलडोजर चलेंगे। मैं समझता हूं ये आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। ये तो सही नहीं है। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान बना के दिए जाएंगे, और अब चुनाव के बाद ये इनको सबको तोड़ने के लिए आ गए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नगर निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है। पहले अवैध निर्माण या अतिक्रमण करवाया गया और अब तोड़ने के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता मैदान में उतरे और केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया। केजरीवाल जी, ये ब्लैकमेलिंग चलने वाली नहीं है। अब ये अब डर, दहशत, झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके चाल, चेहरे, चरित्र को सब लोग जान गए हैं कि किस तरह जब आप पंजाब के अंदर पुलिस आ जाती है तो उसका दुरुपयोग कैसे करते हो। आप कह रहे 63 लाख मकान। पहली बात तो दिल्ली में मकान नहीं 63 लाख। अनऑथराइज कॉलोनी के रहने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रकाश करने का काम, उनको मालिकाना हक देने का काम किसने किया है? वो मोदी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है। आम आदमी पार्टी 7 वर्षों में नहीं कर पाए। हां, उन्होंने किया जरूर है, एक काम जरूर किया है, उन्होंने उस फाइल को 3 साल तक दबाकर रखा है। बीजेपी दिल्ली में बुलडोजर दौड़ाना चाहती है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसके विधायक हर गली मोहल्ले में इस बुलडोजर को रोकने के लिए खड़े मिलेंगे। कानूनी रूप से ये बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये आम आदमी पार्टी के लिए न सिर्फ फायदेमंद हो सकता है, बल्कि शायद आम आदमी पार्टी के पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी ना हो। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।